सच जानिए, सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया गया, लेकिन सरदार पटेल रोए नहीं। मैं नहीं जानता कितने लोगों ने सरदार पटेल की वो स्पीच अवेलेबल है, उनकी आवाज में है, उसे जब भी सुनिए ना आपका ब्लड जो है ना खौल जाएगा। जब भी सुनिए, इतना विजनरी आदमी इतनी बड़ी बात 1946 में कह रहा है, कलकत्ता के मैदान में कह रहा है खड़े होकर के, और उनकी अपनी आवाज है। कोई और सुने ना सुने, कम से कम 5 करोड़ गुजराती तो सुनते भाई। समस्या की जड़ पे हमला किया उसने। ये इस बात की चिंता नहीं की कि दुनिया उनको कैसे याद करेगी, इसकी कतई चिंता नहीं की उन्होंने। इसलिए समय पे सच बोलना महत्वपूर्ण होता है। जब समय निकल जाए तो उस सच की कोई महत्वता नहीं होती है। इसलिए इतिहास में कुछ भी कहो, कितना भी दबा दो, एक समय आता है, सच को जितना गहरा दबाओगे, एक समय आने के बाद वो सच उतनी ताकत से बाहर निकलता है। इसलिए सरदार पटेल ने जनवरी 1948 को कलकत्ता के मैदान में एक स्पीच दी है। उस स्पीच में साफ साफ कहा कि ये जो जितने मुसलमान यहां पड़े हुए हैं, आपने पाकिस्तान मांगा, आपको पाकिस्तान मिल गया, अब आप ये कहते हैं कि हम भारत में रहेंगे, ये नहीं होगा। आपने अपना हिस्सा ले लिया, अब आप जाइए। और ये जो भाई भाई की बातें कर रहे हैं, ये कहे कि हमें बेवकूफ न बनाइए। कोई आज 2024 में कह सकता है? नहीं कह सकता। आपके आदमी में इतना बल था। उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि उनके साथ धोखा हुआ। उसमें सब मिल गए और प्रधानमंत्री के पद पे उनको नहीं पहुंचने दिया। लेकिन जो शक्ति उनको दी गई, जो मिली उनको, उसमें भी वो अपना काम करके गए। इसलिए उनके नाम ही लिखा हुआ है कि भारत में जितनी रियासतें थीं, उस रियासतों को सिर्फ लौह पुरुष सरदार पटेल ने एक किया, कोई और नहीं कर सकता था। ठीक है, कुछ कागजी लोग, झूठे मक्कार इधर उधर से कुछ बड़े बन गए हों, उनकी स्थिति क्या है और आपकी स्थिति क्या है? अगर 2024 के इस भारत में मीठा खाना, फौज में न जाना, ये तमाम सारी चीजें गुजरातियों के माथे पे हैं। ये फौज में नहीं जाते, ये डरपोक होते हैं, ये बिजनेस करते हैं, ये मीठा खाते हैं, ये कहते हैं तो गुजराती अपने आप कॉम्प्लेक्स में क्यों आ जाते हैं? आप, मैं तो गुजराती नहीं हूं। आपको सीना ठोंक के कहना चाहिए, गुजराती मीठा खाना खाएं, फौज में न जाएं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन गुजराती मीठा खाना खा करके भी फौजी के हाथ में बंदूक देने के लिए पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप प्रधानमंत्री अगर सरदार पटेल नहीं बने तो आपने इस वाले से पूछा था, इसका नाम तो पटेल नहीं है, लेकिन इसने अच्छे अच्छों को कहा इससे अच्छा तो पटेल ही था। तो ये भाव इसलिए नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री तो हमने ऐसे ऐसे देखे हैं कि यूएन की मीटिंग में सो रहे थे वो। ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हमने देखे हैं जो 10 साल तक बोले ही नहीं। अजब गजब प्रधानमंत्री देखे। एक प्रधानमंत्री हैं जिन्हें मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट बताया जाता है। जरा उन्होंने कैसी कैसी मूर्तियां बनाई हैं बताता हूं मैं आपको। जब भारत की तथाकथित आजादी की बात हो रही थी और वो ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया था, कभी थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप क्योंकि बाहर आते हैं, विदेशों में जाते हैं,
हम यूपी वालों के पास तो एक ही है, हमारी पॉपुलेशन 24-24 करोड़ है, लेकिन एक आया है, उसके बारे में तरह तरह की कहानियां हैं, मैं निजी तौर पे उनको पहले से जानता हूं। उसके राज में लोग बोले पेंडिंग नहीं रहता है कोई काम। अरे मैंने कहा पेंडिंग जब रहेगा जब उसके वस्त्रों में जेब हो। तो सवाल यह है कि ये जो बदलाव हो रहा है पूरी दुनिया में, क्या किसी ने पूछा उसकी जाति क्या है? समाज जब बदलता है तो आपके बीच में से पुरुषार्थी अपने आप पकड़ लेते हैं आप। इसलिए 2014 में जो कुछ भी हुआ हो, मैं खुले उसमें कहता हूं मुझे कोई फर्क नहीं, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल करेक्ट मैन। नहीं, मुझे करेक्ट रहना है। पॉलिटिकली करेक्ट होने का मेरा जिम्मा नहीं है, आपका जिम्मा नहीं है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको पॉलिटिकली करेक्ट होना है, मुझे और आपको नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। मैं फिर कह रहा हूं, आपके मुंह पे कह रहा हूं, आपके पीठ पीछे कहता हूं, कोई सभा ऐसी नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सबसे ज्यादा फंड मुझे गुजराती देते हैं इसलिए मैं उनकी तारीफ करता हूं, लेकिन गुजराती फाफड़ा और खाकड़ा खिला के वापस भेज देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मैंने कभी शिकायत नहीं की उनसे। मैं इसलिए कहता हूं कि मेरा मानना है बहादुर है तो बहादुर की तारीफ होनी चाहिए, वो मेरा हो अपना हो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सोचिए कि उस आदमी को आपने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, वो तो चला गया, लेकिन कितना बड़ा फ्रॉड है इतिहास का। और ये 70 साल पुराना फ्रॉड है, कोई हजारों साल वाला फ्रॉड नहीं है। लेकिन हम दुनिया की बातें करते हैं, अपने समाज में उस स्थिति को जब तक करेक्ट नहीं करेंगे तो ये जो बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं ये ठीक नहीं होंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये उस भाई की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बहन से कहे कि शहर में ये अच्छी फिल्म लगी है, मैं सिर्फ तेरे साथ ही देखूंगा, चल मेरे साथ। वो मां अगर अपनी बेटी से कहेगी कि शहर में अच्छी फिल्म लगी है, मैं तेरे साथ जाऊंगी। उस बेटी के अंदर भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे बदलाव हैं, लेकिन अगर आपको फुर्सत नहीं है तो वो फिर पता नहीं किसके साथ चली जाएगी और फिर वो फ्रिज में मिलेगी या सूटकेस में, ये पता नहीं है।